My name is Arnab Shuklavadya and welcome to Android Study Gems. This is our first session of Android Study Gem series and where we will be going through what's in it for you, how to and when to, what goals you need to set and how to achieve your milestones. I am looking forward to have an amazing and interactive session with all, hoping you enjoy this session. With that being said, let's dive in. So first question here, what is in it for you? Why should you choose to participate in the study jams? So, what should be your answers? So, why should you choose to participate in these study jams? How to so इसके क्या क्या हो सकते हैं answers? To how to develop apps, to acquire new skills, to earn certificate for Android development in Kotlin, to earn badges on your developer profile, to get features in Google Devils, official social media and blogs. So how to develop apps in Kotlin. So इसमें आप ये सीखोगे कि कैसे कोटलिन में एप्स डेवलप करते हैं एंड स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक फ्रॉम बेसिक लेआउट्स टू इंटरनेट कनेक्टिविटी यू विल लर्न ऑल थिंग्स. You will get a certificate at the end of the session like this, and you will earn badges after you pass the quiz. To earn badges on developer profile, Google Developer Profile is a beta program by Google for developers to flaunt and showcase their skills, learnings during the study jam, and you will earn 15 plus different cool badges on your developer profile. The badges you earn can be saved to your developer profile, and when you are taking the course, be sure to sign in and create the developer profile if you haven't already. It's very quick to create as you earn more badges. You can see them on your developer profile and favorite them as shown here. Um, your app will get featured on Google's Devlins, social media handles, and blogs. So try hard to get these features. So here we go. What are Android study jams? Android study jams are community organized study groups for people to learn how to build Android apps using an online training course. Basically, uh, we'll learn Android development in Kotlin language. So you may ask कि भैया बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जैसे डार्ट है फिर रिएक्ट नेटिव है एंड दिस थिंग्स आर वेरी पॉपुलर दिस डेज जैसे डार्ट बहुत पॉपुलर हुआ है आजकल. सो व्हाई शुड यू लर्न इन कोटलिन? ठीक है. सो पहले हम बात करते हैं फ्लटर की. सो व्हाट इज फ्लटर? फ्लटर इज एन ओपन सोर्स यूआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट क्रिएटेड बाय गूगल. सो फ्लटर एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है जो गूगल ने बनाया है एंड इसमें जो लैंग्वेज यूज होता है वो डर्ट है. बहुत सारे फायदे हैं फ्लटर के बट देयर आर मेनी कॉन्स ऑफ फ्लटर. व्हाई शुड यू डोंट यूज फ्लटर? लाइक फ्लटर इज एन इमेच्योर फ्रेमवर्क. मतलब अभी तक जस्ट स्टार्ट हुआ है फ्लटर. सो फ्लटर में इतना काम अभी तक नहीं स्टार्ट हुआ है फ्लटर में. मतलब इतने ज़्यादा लोग काम नहीं करते फ्लटर में. सेकेंड, डर्ट इज ऑल्सो प्रिटी इमेच्योर when comparing to Kotlin and Swift. थर्ड क्या हो सकता है कि फ्लटर एप्स आर वेरी लार्ज. बहुत ज़्यादा लार्ज फाइल होते हैं फ्लटर के एंड इतना पॉपुलर नहीं है अभी तक फ्लटर. ठीक है. सो फ्लटर यूज़ करने से ये दिक्कतें आ सकती है. सो और एक ऐप है मतलब फ्रेमवर्क है जो है रिएक्ट नेटिव जिसमें यूज़ होता है जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज. ठीक है. सो रिएक्ट नेटिव यूज़ करने के भी कुछ कॉन्स है. जस्ट लाइक फ्लटर्स ये अभी तक इतना एडवांस नहीं हुआ है एंड compatibility एंड डिबगिंग इश्यूज है इसमें एंड लैक ऑफ सम कस्टम मॉड्यूल्स इसमें है. यू कैन सर्च इट ऑन गूगल कि क्या क्या कॉन्स है इसमें एंड दीज ऑल आर हाइब्रिड. मतलब इनसे सिर्फ तुम हाइब्रिड एप्स बना सकते हो. सो तुम ये पूछो कि व्हाट आर हाइब्रिड एप्स? हाइब्रिड एप्स आर दोज एप व्हिच कैन रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म. जैसे एंड्रॉयड और iOS दोनों में हाइब्रिड एप्स काम करते हैं बट कोटलिन
जो लैंग्वेज है उससे सिर्फ तुम नेटिव एप्स क्रिएट कर सकते हो. सो नेटिव एप्स क्या होता है? कोटलिन इज फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट, एंड कोटलिन से तुम जो ऐप बनाओगे वो सिर्फ एंड्रॉयड में काम करेगा. जस्ट लाइक दैट स्विफ्ट है. स्विफ्ट में ऑब्जेक्टिव सी लैंग्वेज यूज होता है, एंड उससे तुम सिर्फ आईफोन वगैरह मतलब iOS के ऐप बना सकते हो. सो दीज आर कॉल्ड नेटिव एप्स. सो दीज आर टू टाइप ऑफ एप्स. फर्स्ट वन इज नेटिव ऐप एंड सेकेंड वन इज हाइब्रिड ऐप. सो बेटर है कि नेटिव एप्स में हम काम करें, नेटिव लैंग्वेज में जो है कोटलिन. सो आगे बढ़ते हैं. ये प्रोग्राम स्टार्ट करने के मतलब दो ट्रैक्स हैं. एक तो न्यू टू प्रोग्रामिंग है एंड एक है प्रेयर. न्यू टू प्रोग्रामिंग में जो तुम्हें पार्टिसिपेट करेंगे उन लोगों को कोडिंग आने मतलब नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बेसिक मैथमेटिक्स स्किल्स एंड कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए. वो न्यू टू प्रोग्रामिंग में वो कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं. एंड जो प्रेयर प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस है, इफ you have some knowledge about Kotlin and Android development, they can start through programming experience track. So what is new to programming track? Learn the basics of building Android apps with Kotlin programming language and develop a collection of simple apps to start your journey as an Android developer. So इसके prerequisites क्या क्या है? Basic computer literacy and basic math skill. मैं सेशन के बाद तुम्हारे रेस्पेक्टिव ईमेल्स में एंड ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा पाथवेज के. So what will you learn in new to programming track? First, you will learn introduction to Kotlin, how to write code in Kotlin, and create your first Android app in Android Studio, which will be almost 1 hour, and build a basic layout, which is something XML stuff. I mean front end stuff, and create a button app, get user input, and display a scrollable list. So आप लोग ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज यूजर इनपुट. यूजर इनपुट ये होता है कि जो यूजर लोग इंटरफेस करते हैं. यूजर इंटरफेस होता है जैसे हम कोई ऐप खोलते हैं जिसमें वो इंटरफेस हमें दिखता है, उसे कहते हैं यूजर इनपुट. यूजर इनपुट. एंड जैसे अमेजोन में कोई चीज़ तुम्हें कार्ट में ऐड करना हो, सो तुम ऐड कार्ट पे क्लिक करते हो एंड वो कार्ट में ऐड हो जाता है. तो तुम जो क्लिक करते हो एंड वो फंक्शन जो होता है जिसमें से वो कार्ट पे ऐड हो जाता है, उसे बोलते हैं यूजर इनपुट. एंड लास्ट तो है स्क्रोलेबल लिस्ट, जो जिसे तुम स्क्रॉल कर सकते हो. दिस इज सिंपल. सो बातें हैं प्रेयर प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस ट्रैक पे. तो इसके लिए प्रीरिक्विजिट्स क्या क्या है? जैसे तुम्हें कोटलिन आनी चाहिए जो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एंड you have to familiar with an ID and familiar with GitHub. So इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे दूसरे सेशंस में. And the curriculum used is start off with Kotlin Cons. Kotlin Cons एक करिकुलम बनाया है गूगल डेवलपर्स ने, जो एंड्रॉयड डेवलपर्स हैं ऑफिशियली. सो इसमें तुम कोटलिन प्रैक्टिस कर सकते हो. इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स इसमें हैं. सो व्हाट यू विल लर्न इन प्रोग्रामिंग ट्रैक? कोटलिन कोन्स जो मैंने बात की, एंड हियर यू विल बिल्ड योर फर्स्ट ऐप हेलो वर्ल्ड. बिल्ट एन इंटरेक्टिव ऐप. इसमें बेसिक एनाटॉमी है एंड्रॉयड के, कैसे बैकएंड काम करता है एंड्रॉयड में, कैसे कोटलिन में कोड लिखे जाते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में, एंड कैसे वो इंटरेक्टिव होता है. सो वो सिखाया जाएगा. थर्ड है लेआउट. लेआउट बेसिकली ये होता है कि तुम हर चीज़ को एक शेप दे रहे हो, एक फॉर्म में ला रहे हो. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऐप बिकॉज इट हैज़ टू बी लुक बेटर. नेविगेशन. बेसिकली नेविगेशन क्या होता है? नेविगेशन ये होता है कि जैसे तुम एक ऐप खोलते हो एंड उसमें बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, तो तुम किसी एक कैटेगरीज में क्लिक करते हो, कैटेगरी में क्लिक करते हो एंड एक पेज खुल जाता है. सो बेसिकली इसे कहते हैं नेविगेशन. एंड एक्टिविटी एंड फ्रेगमेंट साइकिल्स, आर्किटेक्चर्स एंड डेटाबेस, ये हम बाद में बात करेंगे जब हम पेयर प्रोग्रामिंग ट्रैक का सेशन ले रहे होंगे. कनेक्ट टू इंटरनेट, रिपोजिटरी एंड वर्क मैनेजर, डिजाइन फॉर एवरीवन. सो ये है पेयर प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस ट्रैक के कंपोनेंट्स, कंटेंट्स.
So let's talk about what we'll learn as part of this new to programming track of Android Strategems. First and foremost, the goal is for you to build your first Android app. To do this, you will have to install Android Studio on your computer, and which is an application to build Android apps. सो एंड्रॉयड स्टूडियो एक फ्रेमवर्क है जहाँ पे तुम एंड्रॉयड के एप्स बिल्ड कर सकते हो एंड तुम्हें वो इजीली मिल जाएगा नेट पे. सो उसे डाउनलोड करना पड़ेगा. सो 2-3 दिन बाद आयुष भैया एक सेशन लेंगे, उसमें वो एंड्रॉयड स्टूडियो के बेसिक स्ट्रक्चर्स एंड एक्सएमएल यानी कि फ्रंट एंड पार्ट को लेके डिस्कस करेंगे. And at the end, you will talk about resources on how you can continue learning and building apps beyond this event. So you will be walking through the Android basics in Kotlin course. This is a free online training course developed by Google for people like yourself to learn how to build basic Android apps. Kotlin basics for Android. This course is made up of units and units are composed of pathways. में units होते हैं and units में कुछ pathways होते हैं. In this topic, we will be covering क्या क्या the fourth pathway is little longer. जो चौथा pathway है वो थोड़ा लॉन्ग मतलब बड़ा है. सो पाथवे में व्हाट इज पाथवे. पाथवे में क्या होता है? इट्स एन ऑर्डर सीक्वेंस स्किल. एन एक्टिविटी कैन बी वीडियो हैंड्स ऑन कोडिंग ट्यूटोरियल नोन एज कोड लैब. कोड लैब्स होते हैं इसमें. सो इसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दी जाएगी तुम लोगों को. डॉक्यूमेंटेशन पे सब कुछ अवेलेबल है. सो तुम्हें वो डॉक्यूमेंटेशन रीड करना है एंड उसके बाद एक क्विज होगा. उस क्विज को अगर तुम कंप्लीट करोगे देन यू विल अर्न ए बैच and you will move to the next unit. The badges you earn can be saved to your developer profile. When you are taking the course, be sure to sign in and create developer profile if you haven't already. जब बैजेस अर्न होगी सो ये मेक श्योर करना कि तुम साइन इन रहो अपने गूगल डेवलपर प्रोफाइल में, नहीं तो वो बैजेस तुम्हारे प्रोफाइल में नहीं शो करेंगे. सो ये प्रॉब्लम्स आती है बहुत सारे, मतलब बच्चों को दूसरे डीएससीस में यही प्रॉब्लम आ रही थी. तो ये मेक श्योर करना कि तुम साइन इन रहो सब समय, मतलब ऑल टाइम जब तुम काम कर रहे हो, नहीं तो तुम्हारा प्रोग्रेस भी शो नहीं करेगा एंड तुम्हारे बैजेस भी तुम्हारे गूगल डेवलपर प्रोफाइल में शो नहीं करेंगे. So now that you are familiar with the learning platform and how the course looks, let's dive into some important concepts that you will be learning about. Kotlin programming language. Use Kotlin to start writing Android apps. Kotlin helps developers to be more productive. So in Kotlin, in this course, you will be learning how to code in Kotlin. So Kotlin is a programming language that you will use to build Android apps. Kotlin is a modern and popular programming language known for helping developers to be more productive. Kotlin allows you to be more concise when writing your code, and you can write safer code that less prone to errors. As a result of many great language features, Kotlin has quickly gained momentum in industry. In this report, it is reportedly one of the fastest growing programming languages according to GitHub and ranked as the fourth most loved programming. So Kotlin ने बहुत जल्दी डेवलपमेंट स्टार्ट की है एंड ये मोस्ट ऑफ द पॉपुलर लैंग्वेज बन चुका है पूरे वर्ल्ड में फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट एंड इट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट. सो कोटलिन प्लेग्राउंड क्या है? ये एक ऑनलाइन कंपाइलर है जिसमें तुम कोटलिन के कोड्स लिख सकते हो एंड उसे कंपाइल कर सकते हो. टू मेक इट इजियर इफ यू टू लर्न, यू विल बी राइटिंग योर कोड इन कोटलिन प्लेग्राउंड. Yes,
डेवलपर प्रोफाइल इज ऑलवेज प्राइवेट बिकॉज ये अभी बेटा वर्जन में है, मतलब अभी भी उसमें डेवलपमेंट हो रही है एंड इट विल बी पब्लिक सून आई थिंक, बट अभी भी ये बेटा वर्जन में है. सो कोटलिन प्लेग्राउंड एक्चुअली है क्या? तो you will be writing your code in the Kotlin playground, which you can access via a web browser. These sites look something like this, and you can write your code in this window and hit the green arrow to run it. The result of your code will show up at the bottom of the window, where जैसे यहाँ पे प्रिंट किया गया है hello world and यहाँ पे शो कर रहा है hello world. So you can write your program here. So pathway 2 में क्या है? Pathway 2 में ये है कि pathway 2 is where you create your first app. You will need to download and install Android Studio on your computer, and this is the official tool that professional developers use for Android development. This is where you will be writing your Kotlin code and building your apps. Android emulator, अगर तुम्हारे पास मतलब क्या बोलते हैं, कोई अच्छी डिवाइस नहीं हो अपना ऐप रन करने के लिए, या फिर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही हो अपने डिवाइस में ऐप रन करने के लिए, तो एक एमुलेटर प्रोवाइड करती है एंड्रॉयड स्टूडियो. In Android Studio, you can also use the Android emulator, which can emulate various Android devices on your computer. The emulator allows you to run your app, and it provides almost all capabilities that a real Android device would have. If you do have a physical device and want to use it, there are also instructions in Pathway 2 to get your set up. Lastly, in Pathway 3, you will learn the basic concept of customizing the user interface of a simple app. The user interface of your app includes what the app look likes and how the user interacts with it. तो बेसिकली पाथवे 1 एंड पाथवे 2 एंड पाथवे 3 में तुम्हारा कोई बैकएंड का काम नहीं है, मतलब जो बैकएंड में फंक्शन होता है उसका कोई काम नहीं है, तुम्हें सिर्फ यूजर इंटरफेरेंस लेके काम करना है, कैसे मतलब तुम्हारा ऐप शो होगा मोबाइल स्क्रीन पे. सो पाथवे 3 में तुम लेआउट्स के बारे में पढ़ोगे. The layouts of an app is the design or arrangement of what the user sees on the screen. In Android, a layout is made up of views. Views कितने सारे व्यूज होते हैं, जैसे बहुत सारे व्यूज होते हैं, एंड कैसे XML में कोड लिखे जाते हैं फॉर द फ्रंट एंड, ये सब नेक्स्ट सेशन में डिस्कस किए जाएंगे. सो डोंट बी वरीड. The layout of an app is the design or arrangement of what user sees on the screen, and layout is made up of views. So here are some examples of type of views that are provided by Android. Text view for displaying text, image view for displaying images, and button to perform some action when tapped. टेक्स्ट व्यू होता है कि तुम कोई टेक्स्ट शो करना चाहते हो अपने ऐप पे, तो टेक्स्ट व्यू से करते हैं. इमेज व्यू से कोई इमेज अगर तुम अपने ऐप में शो करना चाहते हो तो वो इमेज व्यू से होता है, एंड बटन से तो इंटरेक्ट करने के लिए बटन होता है. सो अभी हम उस पाथवे के थ्रू जाएंगे. Wait a minute. So ये है official page of Android Study Jams, and I will send the link of this in the WhatsApp group later. So यहाँ पे दो पाथवेज है, न्यू टू प्रोग्रामिंग एंड प्रीवियस प्रोग्राम एक्सपीरियंस. तो यहाँ पे तुम कोर्स स्टार्ट कर सकते हो अगर तुम बिल्कुल नए हो, तुम्हें कोटलिन नहीं आता एंड एंड्रॉइड स्टूडियो का भी कोई नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो. एंड अगर तुम लोगों को कोटलिन आता है थोड़ा बहुत एंड थोड़ा बहुत नॉलेज है एंड्रॉइड स्टूडियो का, तो तुम यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो. एंड कोटलिन कौन से होते हैं बेसिकली प्रैक्टिस करने के लिए कोटलिन लैंग्वेज, कि तुम उसमें और भी अच्छे हो जाओ. सो पहले हम ये स्टार्ट करते हैं.
सो एंड्रॉयड बेसिक्स इन कोटलिन, 2 यूनिट्स यहाँ पे, कोटलिन बेसिक्स फॉर एंड्रॉयड एंड लेआउट्स. सो यू हैव टू स्टार्ट दिस फर्स्ट. सो एज आई टोल्ड अर्लियर, 4 यूनिट्स होते हैं इसमें, बहुत 4 यूनिट्स का बहुत सारे यूनिट्स होते हैं इसमें. एंड हर यूनिट्स में बहुत सारे कोड लैब्स होते हैं. जैसे फर्स्ट यूनिट है यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू कोटलिन, एंड दीज आर दी कोड लैब्स. सो अगर ये वीडियो देखना चाहो तो देख सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. सो ये है कोड लैब. कोड लैब यहाँ से स्टार्ट करना है. सो कोड लैब में क्या होता है बेसिकली, कोड लैब में बेसिकली सारे डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं जिससे तुम कोटलिन में कोड लिख सको एंड एंड्रॉयड स्टूडियो में भी कोड लिख सको. सो जो एकदम नए हैं प्रोग्रामिंग में, सो उनको पूरे डॉक्यूमेंटेशंस फॉलो करने हैं. जैसे ये कोड है हेलो वर्ल्ड का. बेसिकली सारे प्रोग्रामर्स को फर्स्ट यही कोड लिखाए जाते हैं, हेलो वर्ल्ड का कोड. सो ये कोटलिन लैंग्वेज में है. ये कोटलिन का सिंटैक्स है, ये फन मेन. सो ये फन क्या है, ये मेन क्या है, मतलब उन लोगों के बोल रहा हूँ जो मतलब बिल्कुल नए हैं प्रोग्रामिंग में. फन क्या होता है एंड मेन क्या होता है, ये ब्रैकेट्स क्यों यूज़ किए जाते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स, फिर प्रिंट, हेलो वर्ल्ड, ये क्या होता है, सारी चीज़ें इसके डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएंगी तुम्हें. सो ये कोड तुम प्रैक्टिस कहाँ करोगे, इसके लिए एक कोटलिन प्लेग्राउंड होता है. इसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है. सो इस पर अगर तुम क्लिक करोगे तो ये है तुम्हारा कोटलिन प्लेग्राउंड. तो यहाँ पे तुम ये देखो, मैंने पहले से लिख रखा है कोड. तो फन मेन, फिर एक ब्रैकेट है, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस है, फिर प्रिंट एलेंट हेलो वर्ल्ड. उसको तुम यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो, एक ग्रीन बटन है. तो अगर यहाँ पे प्रिंट कराओगे तो हेलो वर्ल्ड, ये आउटपुट है. तुम ये इनपुट दे रहे हो एंड ये आउटपुट है. तो ओके, सो नेक्स्ट ये खत्म हो जाए, देन नेक्स्ट पे क्लिक करना. एंड यहाँ पे सब चीज़ें एक्सप्लेन की गई है, क्यों फन यूज़ होता है, क्यों फन मेन यूज़ होता है. सो यहाँ पे हम देखते हैं कि फन इज अ वर्ड इन द कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. फन स्टैंड फॉर फंक्शन. ए फंक्शन इज अ सेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक टास्क. तो फन का यही काम होता है. देन फन मेन क्या होता है, देन व्हाट इज पैरेंथेसिस. पैरेंथेसिस के अंदर आर्गुमेंट्स लिखे जाते हैं, वो क्यों लिखे जाते हैं, यहाँ पे तुम अगर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे तो सब तुम्हें क्लियर हो जाएगा. एंड हियर इज फन मेन. फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस क्यों आते हैं, फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोड कैसे लिखा जाता है, उसे प्रिंट कैसे कराया जाता है. प्रिंट कराया जाता है बेसिकली प्रिंट एलन से. तो प्रिंट तुम ऐसे करा सकते हो, प्रिंट लिख के भी करा सकते हो. एलन इसलिए होता है कि नेक्स्ट लाइन के लिए होता है एलन. जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके बताता हूँ. जैसे फन मेन, तो अगर तुम यहाँ से एलन हटा दो एंड यहाँ पे लिखो यार आई प्रिंट आई एम ओके. अब तुम इसे प्रिंट कराओ. हेलो आई एम अर्नव, हेलो वर्ल्ड. देखो दोनों जो मैंने लाइंस लिखी अलग अलग, वो एक ही लाइन में आ गई है. सो बेसिकली इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एलन लगाया जाता है. सॉरी, हाँ देखो देखो, दो लाइन में आ गया कोड. सो एलन का यही काम होता है, प्रिंट से तुम प्रिंट करा सकते हो. एलन मतलब नेक्स्ट लाइन होता है. एक मिनट. ओके, सो ये है. देन यू कैन एक्सटेंड योर प्रोग्राम फ्रॉम हेयर, कि कैसे वेरियस लाइंस लिखे जाते हैं एंड क्या क्या एरर्स आ सकते हैं. ठीक है, जैसे
एक मिनट, जैसे ये दो डबल कोट दिख रहा है तुम्हें, अगर तुम ये ना दो तो ये एक एरर शो करेगा। देखा, एक एरर शो कर रहा है यहाँ पे एक्सपेक्टिंग, ये कौन सा एरर शो कर रहा है ये भी बोल दे रहा है कि कौन सा एरर है यहाँ पे। तो तुम यहाँ पे डबल कोट मिस कर रहे हो तो वो फिर से लगा दो, सॉरी। ओके, सो अभी एरर नहीं शो करेगा। एंड दूसरी बात, नंबर जब तुम लिख रहे हो ना तब डबल कोट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एंड जैसे तुम यहाँ पे 15 लिख दे रहे हो, तो उसके लिए डबल कोट की ज़रूरत नहीं है, सॉरी। एक मिनट, सो बेसिकली जो कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिन्हें जावा आती है तो उनके लिए आसान होगी बहुत, कॉज ये जावा का एक मॉडिफाइड वर्जन है एंड बहुत सारे लोगों के सीबीएसई कोर्स में जावा था, सो उन्हें बहुत आसानी होगी इससे। तो ये कोड लैब्स सारे, तुम यहाँ पे कोड लैब्स ख़त्म करो एंड डन पे दो, सेकंड कोड लैब्स शुरू करो। सेकंड कोड लैब्स में बहुत सारी चीज़ें एंड वो ख़त्म करो। सारे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हुए जाओ, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है एंड सारी चीज़ें मतलब जो ये टास्क दे रहे हैं वो करते हुए जाओ। एंड वो प्रोग्राम की तुम्हें मतलब कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, जो लास्ट में प्रोग्राम बनेगा वो प्रोग्राम यहाँ पे दे देंगे ऑलरेडी। देखो मतलब जो तुम्हें करा रहे हैं एक स्टेप बाय स्टेप वो कराएंगे, डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है स्टेप बाय स्टेप, तुम स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करो एंड लास्ट में जो बनेगा, अगर तुम्हें कोई एरर शो करे तो तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो कि तुमने क्या गलती की है, तो ये प्रोग्राम ये तुम दे देते हैं। एंड वेरिएबल्स तो यहाँ पे बताए जाएंगे, हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं एंड उन्हें यूज़ कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, एज नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, एज है 5 तो उसका उम्र है 5 साल। तो वेरिएबल को किस मतलब कैसे भी हो सकता है, जैसे 5 फिर कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है वेरिएबल, उसमें फंक्शंस यूज़ होते हैं। सो ये सब तुम डॉक्यूमेंटेशन देख के पढ़ सकते हो एंड वही ऐसे से तुम प्रोसीड कर सकते हो। एंड अगर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, मैं एक गूगल फॉर्म रिलीज कर दूंगा कि प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं नेक्स्ट सेशन में सब एक्सप्लेन कर दूंगा अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो। तुम यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो एंड एक है, एक मिनट, ये एक एंड्रॉयड डेवलपर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, कोटलिन वोकेबुलरी। तो कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो यहाँ पे आके तुम लोग पढ़ सकते हो, यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स देते हैं एंड सब कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं ये लोग। एंड बहुत सारे रिसोर्सेस है ऑनलाइन जिससे तुम पढ़ सकते हो। सो यहाँ पे पढ़ो एंड उसे प्रोसीड करो एंड कोड लैब्स ख़त्म करने की कोशिश करो जितना टाइम उन्होंने बोला है उस टाइम के अंदर। सो अगर जब तुम्हारे कोड लैब्स ख़त्म हो जाए तब यहाँ पे एक लास्ट में क्विज होता है, तो तुम क्विज दे सकते हो यहाँ पे। जब तुम क्विज कंप्लीट करोगे एंड सारे आंसर करेक्ट होंगे तब तुम्हें एक बैज मिलेगा। बट जब तुम्हें बैज मिलेगा तो तुम ये इंश्योर करना कि तुम साइंड इन हो अपने डेवलपर प्रोफाइल पे, जैसे व्हाट्सएप प्रोग्राम। तो ये होगा इसका आंसर, ए सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट ए कंप्यूटर सिस्टम एग्जीक्यूट टू accomplish some action। सेकंड क्वेश्चन है विच कीवर्ड डू यू यूज टू डिफाइन अ फंक्शन इन कोटलिन। मैंने बताया था, मैंने दिखाया था, मैंने फन की यूज होता है डिफाइन, एक फंक्शन डिफाइन करने के लिए फन यूज होता है, तो ये फन है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू नीड टू क्रिएट ए कोटलिन प्रोग्राम दैट प्रिंट्स ए लाइन ऑफ टेक्स्ट। तो क्या करनी चाहिए, एक मेन फंक्शन होना चाहिए जो प्रोग्राम में यहाँ पे दिखाया था तुम लोगों को। यहाँ पे एक मेन फंक्शन है, एक फन, फिर प्रिंट है,
मेन फंक्शन है, कर्ली ब्रेसेस चाहिए होता है, प्रिंट और प्रिंट एलन चाहिए होता है, और एक पीस ऑफ टेक्स्ट सराउंडेड बाय कोटेशन मार्क्स, ये कोटेशन मार्क सराउंडेड टेक्स्ट चाहिए होता है। तो ये 4 ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे बोल देंगे चूज एज मेनी आंसर्स यू सी फिट। सो तुम्हें मोर देन वन आंसर चूज करना है। तो ये कोड लिखा है यहाँ पे। सो ये आर्गुमेंट्स है, इसके बारे में तुम्हें नेक्स्ट कोड में पता चलेगा, नेक्स्ट जो यूनिट होगा उसमें पता चलेगा व्हाट इज आर्गुमेंट्स एंड आर्गुमेंट्स कैसे कॉल करते हैं, फंक्शन कैसे कॉल करते हैं, ये सब पता चलेगा तुम्हें नेक्स्ट कोड लैब में। एंड ये क्या करेगा, तो मैंने लिखा था यहाँ पे देखो 2 लाइन्स प्रिंट एलन करके। तो ये क्या करेगा, प्रिंट 1 लाइन ऑफ टेक्स्ट, 2 लाइन्स, 3 लाइन्स, प्रिंट 2 लाइन्स और टेक्स्ट सेपरेटेड बाय ब्लैंक लाइन। नहीं, तो ये क्या करेगा, मैंने लिखा था वहाँ पे, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कंफ्यूजन हो रही हो, तो ये कॉपी करो ऐसे एंड पेस्ट कर दो अपने प्लेग्राउंड में जाके। सो देखो आउटपुट क्या आता है, देन यू विल गेट क्लियरिफाइड। सो ये 2 लाइन्स ऑफ टेक्स्ट प्रिंट करेगा। हाँ, तो ये मैंने स्किप कर दिया पार्ट, तुम लोग जब पढ़ोगे डॉक्यूमेंटेशन में देख लेना कि कैसे फंक्शंस कॉल करते हैं या फिर वेरिएबल कॉल करते हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई मतलब तुम्हें समझने में दिक्कत हो जो न्यू है, तो वो लोग मैं गूगल फॉर्म रिलीज करूंगा आज, जिसमें तुम एफएक्यूज पूछना एंड 2 दिन बाद तुम लोग बोल देना कि अगर कोई सेशन का ज़रूरत हो तो मैं ले लूँगा, इस पर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा सारी चीज़ें कैसे वेरिएबल कॉल करते हैं। अभी तुम लगभग डॉक्यूमेंटेशन देख के समझने की कोशिश करो, बिकॉज यू हैव टू कंप्लीट ऑल कोडलेस एट योर ओन। मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हें गाइड करने के लिए हूँ, एंड कोई प्रॉब्लम आता है तो एंड वो प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने के लिए हूँ, बट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। सो ये है वेरिएबल। तो वेरिएबल कॉल क्या है, तो व्हाट इज द क्वेश्चन, हाउ डू मॉडिफाई दिस मेन फंक्शन सो दैट इट प्रिंट्स 6 लेयर ऑफ केक फॉर समर्स 4th बर्थडे। ये कोडलेन 2 में तुम पढ़ोगे, तो इसका आंसर ये होगा, एक मिनट, हाँ इसका आंसर ये होगा। तो तुम कोड सेकेंड कोटलेट में पढ़ोगे। हाँ, जावा एक बैकडेटेड लैंग्वेज है, एंड कोई भी कंपनी मतलब मोस्ट ऑफ द कंपनी कोई भी मतलब जावा यूज़ नहीं करता, उसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा है जावा में। एंड अगर तुम जावा से स्टिक करके रहोगे तो तुम्हें वो होगा, क्या बोलते हैं, बहुत सारी कोड्स लिखने पड़ेंगे जो कोटलिन में कम लिखना पड़ता है कोड्स। हाँ यस, कोड्स कम लिखना पड़ता है। सो जावा इज ए बैकडेटेड लैंग्वेज, तो जावा से स्टिक मत हो रहो। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा ये, तुम कोड लैब्स कंप्लीट करने के बाद ये आंसर कर सकोगे। सो अगर सबमिट आंसर करो तुम, तो तुम लोग को एक बैच मिलेगा ऐसा। तो मुझे मिल चुका है ऑलरेडी, इसलिए चेंज अकाउंट दिखा रहा है। तो तुम लोग को एक बैच मिलेगा एंड तुम नेक्स्ट पाथवे पे मूव कर सकते हो उसके बाद। तो ये है बेसिक्स एंड एंड्रॉयड जो स्टूडियो है उसके बारे में सेशन लेंगे आयुष भैया कल या परसों। सो कल या परसों और एक सेशन है जिसमें एंड्रॉयड स्टूडियो एंड उसके फ्रंट एंड स्टफ के बारे में बताए जाएंगे। एक्सएमएल क्या होता है, फिर व्यूज़ कैसे लिखे जाते हैं, फिर लेआउट्स कैसे बनते हैं, ऑल दी फ्रंट एंड स्टफ उसमें बताए जाएंगे। एंड तुम लोग ये स्टार्ट करो, एंड कोई अगर दिक्कत हो सो यू कैन टेल मी। आई चेक दी व्हाट्सएप, 1 मिनट। हाँ, सी से स्टार्ट कर सकते हो तुम लोग, बट सी इज ऑल्सो ए बैकडेटेड लैंग्वेज। You can start with Kotlin, or either you can do C++ or Python or Java. So इसमें एंड्रॉयड डेवलपमेंट में कोटलिन यूज़ होता है, सो मैं कोटलिन की बात कर रहा हूँ। इट्स गुड, कोटलिन इज ए गुड लैंग्वेज टू स्टार्ट योर कंपेटिटिव कोडिंग जर्नी। एंड ये स्लैश एन भी यूज़ कर सकते हो तुम लोग। सो ये थोड़ा मतलब एडवांस्ड है, तो अभी प्रिंट एलन ही तुम देख के रखो, और कोई क्वेश्चन है तुम व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
एंड जो भी सीखो तुम उसके बैजेस, उसके स्क्रीनशॉट्स एंड कोई भी ऐप डेवलप करो, सो वो तुम अपडेट कर सकते हो लिंक्डइन या फिर इंस्टा पे, टैगिंग एंड्रॉइड स्टूडियो जेम्स एंड DSC NIT है, सो यू विल बी गेटिंग अपडेट। मैं लिंक शेयर कर दूंगा। डोंट वरी, मैं लिंक शेयर कर दूंगा सारे। अभी ओके, थैंक यू एवरीवन। इस सेशन में इतना तक ही था एंड और भी सेशंस ले जाएंगे, सो स्टार्ट करो एंड कोड लैब्स ख़त्म करो, मतलब जितना जल्दी हो सके। जनवरी 25 तक लास्ट डेट है इसका, जनवरी 25, एंड यू हैव टू सबमिट योर एप्स लास्ट ऐप ऑन जनवरी 25, और उससे पहले भी सबमिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यू विल अर्न ए सर्टिफिकेट एंड pages on Google Developer Profile, and if you make a good app, your app can be featured at Google Developers, blogs, Twitter, and etc. So आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में आयुष भैया के साथ। थैंक यू एवरीवन। हाँ, तुम अगर कोई क्वेरीज हो तो तुम व्हाट्सएप पूछ सकते हो, अगर कोई क्वेरीज हो तुम्हें। मैं लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, 1 मिनट। यहाँ से तुम स्टार्ट करोगे, इस पेज पे जब तुम एंटर करोगे तुम्हें एक बैज मिलेगा, सो वो बैज कलेक्ट कर लेना। एंड हाँ, तुम लोग ऐप इंडिविजुअली क्रिएट करोगे, इसमें ग्रुप नहीं है। इंडिविजुअली कंप्लीट करो कोड लैब्स सारे, एंड एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर सारे बात बताए जाएंगे नेक्स्ट सेशन में। एंड ऐप क्रिएट करो एंड यू हैव टू सबमिट बिफोर 25 जनवरी, सो 1 महीना है अभी अप्रॉक्सीमेटली। एंड ये यूट्यूब चैनल है ऑफिशियल एंड्रॉइड डेवलपर्स का। कोई चीज़ अगर समझ में ना आए तो इस यूट्यूब चैनल पे तुम देख सकते हो। एंड कोटलिन लैंग्वेज के बेसिक्स अगर तुम्हें समझ ना आए, तुम नेट पे सर्च कर सकते हो यार, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। फिर स्टैक ओवरफ्लो पे सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट सेशन तुम लोग स्टार्ट करो। एंड्रॉइड स्टूडियो तुम्हारा यूनिट 3 या 4 में आएगा एंड्रॉइड स्टूडियो, उससे पहले हम नेक्स्ट सेशन ले लेंगे ऑन एंड्रॉइड स्टूडियो, हाउ टू इंस्टॉल एंड्रॉइड स्टूडियो। एक मिनट, how to install Android Studio and how to do the basic stuff, जैसे फ्रंट एंड स्टफ कैसे करते हैं वो आयुष भैया लेंगे सेशन, डोंट वरी अबाउट दैट।
एंड ये है ट्रैक ऑन का लिंक, जिसे नहीं आती कुछ प्रोग्रामिंग तो वो डायरेक्ट ट्रैक ऑन में रिडायरेक्ट कर सकता है। और यस, डिस्कॉर्ड सर्वर पे तुम कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। डिस्कॉर्ड सर्वर दिया है, मैंने मेंशन किया है मेरे प्रीवियस मतलब जो मैंने ग्रुप में पोस्ट किया था, तो मैंने डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक दिया है, सो ज्वाइन दैट। एंड और कोई क्वेरीज हो तो पूछ लो अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे। Okay, is there any queries? So I'm ending the session. I will release a Google form uh, today, and तुम्हारी जितनी भी FAQs है उसमें भर देना। एंड नेक्स्ट सेशन 3-4 दिन में होगा on completely on Android Studio, how to install it and how to get things done in Android Studio. So be prepared for that. And this was how to. Okay, so I'm ending the session.